शाम का वक्त था। एक मछुआरा रघु समंदर में जाल डालकर मछलियाँ पकड़ रहा था। तब समंदर से एक विचित्र व्यक्ति प्रकट हुआ। तुम कौन हो तुम? और यहाँ क्या कर रहे हो? देखो चले जाओ यहाँ से। तुम मुझे कुछ मत करना। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हैं? ठीक है, बताओ मुझे क्या करना होगा। मैं करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा मुझे अपनी एक बेटी को सौंपना होगा। मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए। क्या? ठीक है ठीक है ठीक है। मैं तुम्हें अपनी बेटी देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। ये कहानी है लखनपुर नामक गांव की, जहां रघु अपनी पत्नी और 3 बेटियों के साथ रहता था। क्या कर रहे हो? अभी तक आप मछली मारने क्यों नहीं गए? मछली पकड़ना ही तो मेरा काम है। जा रहा हूँ भाग्यवान, तू फिक्र क्यों करती है? आज मैं अच्छी खासी मछलियाँ पकड़ कर ले आऊंगा। रघु घर से निकल जाता है। ओ मछली पकड़ना मेरा काम है। ला 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 ना 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 ना। किसी को नहीं पता कि मैं समंदर में इतने सालों से पकड़ क्या रहा हूँ। सब समझते हैं कि मैं मछलियाँ पकड़ता हूँ, लेकिन मैं तो अपनी किस्मत बदल रहा हूँ। रघु मुस्कुराते हुए जाल लेकर समंदर में चला जाता है। वो जाल डालता है, तभी उसके जाल में एक चमकदार सोने की वस्तु फंस जाती है। अरे वाह, मुझे तो आज फिर से सोने की वस्तु मिल गई। मैं पिछले 15 सालों से ऐसे ही जाल डालता हूँ और हर बार समंदर से चमकती हुई सोने की चीज मिलती है और मैं इतना धनवान हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। सबको लगता है कि मैं मछलियाँ पकड़ता हूँ। अरे धात, मैं तो पकड़ता हूँ सोना। ये समंदर तो मुझे हर बार खजाना देता रहता है। तभी समंदर से एक रहस्यमयी आवाज आती है। तू जो पिछले 15 सालों से समंदर का जादुई खजाना लूट रहा है, तुझे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कौन बोल रहा है? मैं समंदर का रक्षक बोल रहा हूँ। तुम ये लालच छोड़ दो। जितना धन कमाया है उसी में खुश रहो। अब लालच मत करो, ये सब त्याग दो। अब नहीं 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 नहीं, मैं ये खजाना नहीं छोड़ सकता। मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे ये खजाना मिलना बंद मत करना। मैं ये लेता रहूंगा और तुम्हें जो चाहिए वो तुम बताओ। अच्छा, तो तू इसके लिए भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार है? हाँ, मैं कोई भी कीमत दूंगा, बस मुझे खजाना मिलना बंद मत करना। मैं तो चला सोने का खजाना लेकर। ला 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 ला। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। रोज रोज उसका लालच और बढ़ने लगा। वो अब पहले से ज्यादा सोने की चीजें निकालने लगा। एक दिन जब वो समंदर में जाल डाल रहा था, तब समंदर से एक विचित्र व्यक्ति प्रकट हुआ। तुम कौन हो तुम? और यहाँ क्या कर रहे हो? देखो चले जाओ यहाँ से। तुम मुझे कुछ मत करना। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ठीक है,
बताओ मुझे क्या करना होगा। मैं करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा मुझे अपनी एक बेटी को सौंपना होगा। मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए। क्या? ठीक है ठीक है ठीक है। मैं तुम्हें अपनी बेटी देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। हाँ, बाल बाल बच गया। अगर मैंने अपनी बेटी को ना दिया होता तो पता नहीं वो विचित्र व्यक्ति आज मुझे खाकर ही मानता। अरे लेकिन अब क्या करूं? मुझे अपनी एक बेटी को तो देना ही होगा। वैसे भी मेरे पास 3 बेटियां हैं। एक चली जाएगी तो 2 तो बचेगी ना। और क्या। रघु जल्दी से घर लौटता है। क्या हुआ जी? आज आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं और आज आप कुछ लेकर भी नहीं आए। क्या आज मछली नहीं फंसी? अरे नहीं भाग्यवान, क्या है कि मैं मछली पकड़ ही रहा था कि अचानक से पेट में बहुत तेज दर्द हो गया। जाल ढंग से डाल नहीं पाया। सोच रहा था कि अपनी राधा बेटी को साथ ले जाऊं ताकि समंदर में मछली पकड़ना आसान हो जाए। इतना बड़ा समंदर है, कभी तूफान आ जाता है, कभी बहुत सारी मछलियां फंस गईं तो भरना भी होता है, जाल भी खींचना होता है। कोई तो चाहिए ना मदद के लिए। अकेले बड़ा मुश्किल काम है। तभी राधा आती है। क्यों नहीं पिताजी, मैं चलूंगी आपके साथ। आप पूरे 15 सालों से मछली पकड़ रहे हैं, अब आप थक भी जाते होंगे। हम तीनों बहनें भी बड़ी हो गई हैं, अब हम आपका हाथ क्यों नहीं बटा सकती? ठीक है, तो मैं राधा को लेकर जाता हूँ। शायद आज ज्यादा मछली पकड़ लाऊं। लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहा है जी। इस तरह जवान बेटी को समंदर ले जाना कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे तू फिकर क्यों करती है? मैं हूँ ना इसके साथ। क्या भला मैं अपने बच्चे को कुछ होने दूंगा क्या? है ना? चलो चलो बेटा। हम और पिताजी तो अच्छे अच्छों को धूल चटा देते हैं। मैं तुम बाप बेटियों से कभी जीत पाई हूँ जो अब जीतूंगी। अगर बाप बेटी की जोड़ी मिल जाए तो लगता है तुम दोनों आज पूरे समंदर की मछली पकड़ लोगे। माँ, दीदी जा रही है तो मैं भी जाऊंगी। मुझे भी मछली पकड़ने का बहुत शौक है। नहीं बेटी, आज मैं राधा को लेकर जा रहा हूँ, तू फिर कभी चले जाना। नहीं पिताजी, मुझे भी जाना है, मैं भी जाऊंगी। अगली बार जब मैं जाऊंगी तब तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगी। इस बार जाने दो ना। रघु और राधा निकलते हैं। और समंदर किनारे पहुंचते हैं। मछली पकड़ना ही तो मेरा काम है। पिताजी, जल्दी से जाल डाल दीजिए। मैं यहाँ बैठकर पानी को देखती हूँ। जैसे ही जल हिलेगा मैं खींच लूंगी। नहीं बेटी, नहीं 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 नहीं, तू थोड़ा सा आगे जा, आगे जा, थोड़ा सा आगे। मैं पीछे से जाल बढ़ाता हूँ। आगे जा बेटी। राधा आगे बढ़ती है। यही सही मौका है। अब इसे समंदर में धक्का देना होगा, तभी वो विचित्र व्यक्ति इसे लेकर जाएगा। नहीं तो वो सोने की चीज देना बंद कर देगा। तेरी तो ये क्या हो रहा है? मैं डूब रही हूँ। कोई है? माँ, पिताजी, बचाइए मुझे। तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा इतना भयानक क्यों है? मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाना। भगवान के लिए मुझे कुछ मत करना। चिंता मत करो, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं। मैं तुम्हें अपने बेटे की वधू बनाने के लिए लाया हूँ। मैं अपने बेटे के लिए
इंसानी दुनिया की एक सुंदर और सुशील लड़की ढूंढ रहा था ताकि वो तुमसे शादी करके और भी शक्तिशाली प्राणी बन सके। नहीं, मैं तुम्हारे बेटे से कभी शादी नहीं करूंगी। तुम इतने भयानक हो, वो तो और भी भयानक होगा। तुम्हें यहाँ लाने वाला तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं, तुम्हारा अपना पिता है। उसने तुम्हें कुर्बान किया है। वो पिछले 15 सालों से मुझसे सोने की चीजें ले रहा है और आज उसकी कीमत तुम हो। मेरे पिताजी ऐसा नहीं कर सकते, ये झूठ है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? आखिरकार मैंने अपनी एक बेटी को खो दिया। अरे मेरी राधा, मेरी प्यारी राधा। पर क्या करूं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। 2 बेटियां हैं, उनके सहारे जी लूंगा। चलो भाई चलो। रघु घर लौटता है। आप अकेले आए? राधा कहाँ है? वो दिखाई क्यों नहीं दे रही? क्या बात कर रही हो? राधा अभी तक घर नहीं आई? अरे उसने तो कहा था कि वो घर जा रही है। उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए मैंने उसे भेज दिया। ये क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बेटी आपके साथ गई थी, अभी तक घर नहीं आई। तभी शोभा और अर्चना दौड़ कर आती हैं। मैं दोस्तों के घर देखकर आती हूँ। माँ, शायद दीदी उनके यहाँ रुक गई होगी। मैं गांव में खोजती हूँ। दोनों जाती हैं। हे भगवान, मेरी बेटी मुझे वापस दे दो। अरे ये इतना रो क्यों रही है? एक ही तो बेटी गई है, 2 है ना। अगर ये बोल दिया तो ये तो गुस्से में पागल हो जाएगी। रघु बिना कुछ कहे घर में चला जाता है और खाट पर लेट जाता है। तभी गांव वाले आते हैं। अरे क्या बात है भाभी, आप इतना रो क्यों रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? मेरी बेटी 3 दिन से लापता है। मैं मर जाऊंगी उसके बिना। अरे भाभी सोचो, भैया इतने अमीर कैसे हो गए? सब लोग मछली पकड़ने जाते हैं, पर बड़ी मछलियाँ सिर्फ इन्हें ही मिलती हैं। कोई तो राज है, मुझे तो भैया पर ही शक है। फिर मनोज घर में जाकर देखता है। अरे भाई, जिसकी बेटी गायब हो वो ऐसे खर्राटे मार के सोएगा क्या? जरूर कोई बात छिपी है। शोभा और अर्चना लौटती हैं। दीदी कहीं नहीं मिली। माँ, मैं सभी दोस्तों के यहाँ अच्छे से देखकर आई हूँ। कोई नहीं जानता है कि दीदी कहाँ है। हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना। मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ समंदर के अंदर राधा रो रही होती है। तभी कदमों की आहट होती है। कौन आ रहा है? सामने आओ। एक खूबसूरत युवक आता है। तुम तो इंसान जैसे दिखते हो। कौन हो तुम? मेरा नाम मोनू है। मैं उसी विचित्र व्यक्ति का बेटा हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हारे पिता भयानक हैं और तुम इंसान जैसे दिखते हो। इसीलिए वो इंसानी लड़की से मेरी शादी करवाना चाहते हैं ताकि मैं भी भयानक रूप में बदल जाऊं। क्या तुम्हारे पिता कहते हैं कि मेरी शादी तुमसे हो? हाँ, लेकिन मैं तुम्हें इस कैद में नहीं रखना चाहता। तुम बहुत मासूम हो। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें धरती लोक भेज दूंगा। तुम बहुत अच्छे हो। ऐसा दिल सिर्फ इंसानों में होता है। तुम इस राक्षसी घर में कैसे पैदा हुए?
तभी विचित्र व्यक्ति आता है। और मेरे बच्चे, दुल्हन कैसी लगी? आने वाली अमावस्या की दूसरी पहर में शादी होगी। हाँ हाँ, जैसा आप कहें पिताजी, मैं तैयार हूँ। हाँ। ये दिल का कितना अच्छा है, लेकिन मजबूर है। मुझे इसकी मदद लेनी होगी। वहीं दूसरी तरफ धरती लोक में धरती पर मधु जंगल में अकेले रो रही होती है। तभी एक बूढ़ी औरत आती है। क्यों रो रही हो बेटी? मेरी बेटी 3 दिन से लापता है। मैं मर जाऊंगी उसके बिना। तुम्हारी बेटी गायब नहीं हुई, उसे कुर्बान किया गया है, और कुर्बान करने वाला और कोई नहीं, तुम्हारा अपना खून है। मेरे अपने कौन है? साफ साफ कहो। ये तुम्हें खुद पता लगाना होगा। वो एक ऐसी दुनिया में कैद है जहाँ से लौटना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर ऊपर वाले ने चाहा तो तुम अपनी बेटी को फिर देखोगी। बूढ़ी औरत हंसते हुए चली गई। ये क्या बोलकर गई? कौन मेरी बेटी को कुर्बान कर सकता है? मुझे सच जानना होगा। माँ, आप कहाँ चली गई थी? मैं कितना परेशान हो गई थी। मुझे लगा कि कहीं मैंने दीदी की तरह आपको भी तो नहीं खो दिया। चिंता मत कर बेटी, मैं तुम्हारी दीदी को ढूंढ कर रहूंगी। आखिर किसने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया है, मैं इसका पता लगा कर रहूंगी। आप क्या कह रही हो माँ? किसने हमारी बहन के साथ ऐसा किया? चिंता मत करो बेटी, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। मैं आज से खोजबीन शुरू कर रही हूँ कि मेरी बेटी कहाँ है और कैसी हालत में है। ये बात घर के अंदर रघु सुन लेता है। अरे अरे अरे, ये मधु को हो क्या गया है? ये कैसी बातें कर रही है? इसे कैसे पता चल गया कि हमारी बेटी को किसी ने कुर्बान किया है? कहीं सच तो नहीं पता चल गया कि मैंने अपनी बेटी को कुर्बान किया है? नहीं 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 नहीं, इसे सब नहीं पता चलना चाहिए। अगर इसे पता चल गया तो ये तो बवाला कर देगी। गांव वाले तो मुझे जिंदा मार डालेंगे। इतना कहकर रघु जल्दी से घर से निकलता है। आप कहाँ जा रहे हो? मैं मछलियाँ पकड़ने जा रहा हूँ। वो क्या है कि 2 दिन से हमारी प्यारी बिटिया के शोक में कहीं गया नहीं ना। लेकिन अगर मैं मछलियाँ नहीं पकड़ूंगा तो घर कैसे चलेगा, है ना? जाता हूँ, मैं जाता हूँ। रघु वहाँ से चला जाता है। मुझे तो इन्हीं पर शक है। जरूर इन्होंने मेरी बेटी के साथ कुछ किया है, जो ये बात छुपा रहे हैं। मुझे इन पर नजर रखनी होगी। इतना कहकर मधु चोरी चुपके रघु के पीछे पीछे चल पड़ती है। मछली पकड़ना ही तो मेरा काम है। रघु समंदर के किनारे पहुंचता है। रघु जाल समंदर में डालता है। फिर जाल में चमकदार सोने की वस्तु फंस जाती है। हाँ वाह 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 वाह, आज फिर से सोने की वस्तु मिल गई। अब तो मुझे रोज मिलता ही रहेगा। किस्मत बदल रही है, बड़ा मजा आ रहा है। ये नजारा मधु दूर से देख लेती है। ये क्या? जाल में कोई मछली नहीं फंसी और सीधा सोने की चीज आ गई। जरूर इसके पीछे कोई रहस्य है। मुझे पूरी सच्चाई पता लगानी ही होगी। जब तक सच पता न लगे, इन्हें पता नहीं चलने दूंगी कि मुझे थोड़ा सच मालूम हो गया है। मधु वापस चली जाती है। वहीं समंदर के अंदर राधा की रो रही थी। हे भगवान, कल ही अमावस्या की रात है
और कल ही मेरी उससे शादी हो जाएगी। मुझे किसी तरह यहाँ से भागना होगा। तभी मोनू वहाँ आता है। राधा सुनो, यही सही वक्त है, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन मैं कैसे जाऊँ? तुम्हारे पिता मुझे कभी नहीं जाने देंगे। इस महल में सख्त पहरा है। ओहो, तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। आओ। दोनों आगे बढ़ते हैं। तभी एक विचित्र सैनिक उन्हें रोक लेता है। रोकिए 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 राजकुमार, कहाँ जा रहे हैं? और इस लड़की को लेकर आप बाहर नहीं जा सकते। महाराज के सख्त आदेश हैं। शादी की तैयारी शुरू हो चुकी है, आप कहीं नहीं जाएंगे। मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ, मैं जहाँ चाहूँगा जाऊँगा। मैं अपनी होने वाली पत्नी को अपना राज्य दिखाना चाहता हूँ, समझे? पीछे हटो। पर महाराज ने मना किया है। चुप हो जाओ, अगर एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। पीछे हटो। हाँ, माफ कीजिएगा राजकुमार, जाइए जाइए। मोनू राधा को महल से बाहर ले जाता है और चारों तरफ पानी ही पानी होता है। हाँ देखो राधा, यही हमारी दुनिया है, पर अब तुम जल्दी से जाओ, वरना पिताजी आ गए तो तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। जाओ। तुम दिल से बहुत नेक हो। तुम्हारी ये नेक दिली मैं कभी नहीं भूलूंगी। मुझे लगता है मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। नहीं राधा, अगर तुमसे शादी हुई तो मैं भयानक प्राणी बन जाऊंगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुखी रहो। तुम धरती लोक जाओ और खुशी खुशी रहो, यही मेरा प्रेम है। जाओ राधा, जाओ। फिर तेज रोशनी फैली और राधा समंदर के किनारे आ गई और घर की ओर भागी। हैं? अरे तू यहाँ क्या कर रही है राधा? तू जिंदा कैसे बच गई? तू तो समंदर में डूब गई थी ना? अच्छा पिताजी, समंदर में धक्का देने वाले आप ही थे? हैं? नहीं 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 बेटा, मैंने कब किया, कैसे किया? कैसी बातें कर रही है? एक बाप भला अपनी बेटी को समंदर में डुबोएगा क्या? बता बेटा, तू कैसी है? कहाँ थी? बता बेटा, कैसी है? मधु, शोभा और अर्चना दौड़ कर आती हैं। मेरी बेटी तो कहाँ थी? मैं कितना रोई तुम्हें याद करके। माँ, पिताजी ने मुझे धक्का दिया और एक विचित्र व्यक्ति मुझे ले गया और अपने बेटे से शादी करवाना चाहता था, पर मोनू ने मेरी जान बचाई और मुझे वापस भेज दिया। और वो व्यक्ति पिताजी को रोज सोने की चीज देता था। इसी कीमत पर उन्होंने मुझे बेच दिया था। रघु, आपने अपनी बेटी को बेच दिया। आपको शर्म नहीं आती? माँ, हमें इस घर में नहीं रहना। हाँ, मुझे माफ कर दो। मैं लालची हो गया था। मुझे बस धन चाहिए था। भगवान के लिए बच जाओ। अगर तुमको तकलीफ है तो मैं घर छोड़ देता हूँ। तुम सब यही रहो। खू रोते हुए जंगल की ओर चला गया। मोनू, राधा कहाँ है? मुझे तो नहीं पता, यही कहीं होगी पिताजी। मैंने तुम्हें यहाँ पर पहरा देने के लिए कहा था। तुम्हारी आंखों के सामने से वो कहाँ जा सकती है? मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। बताओ, कहाँ है वो? महाराज, राजकुमार उसे लेकर महल के बाहर गए थे। मैंने रोका भी था। नालायक गधा कहीं का, मैंने तुझे कितना समझाया था। तुम मेरे जैसे प्राणी हो, राक्षसी परिवार से हो, फिर भी इंसानी प्रेम दिखाया। इसी वजह से तुम्हारी माँ को मरना पड़ा था। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।